हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक अगला टॉपिक परमाणु का थॉम्सन मॉडल के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए समझते हैं परमाणु का थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन ने परमाणु के बारे में क्या विचार रखा था, इसके बारे में समझते हैं। सन 1898 में जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है वह एक समान आवेशित गोला है। परमाणु एक समान आवेशित गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 मीटर होता है। 1898 में जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है वह एक समान आवेशित गोला है, जो उसमें आवेश हैं वे समान रूप से फैले हुए हैं। त्रिज्या लगभग 10 मीटर होता है, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें अस्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था होती है, ठीक है। तो 1898 में जे थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि परमाणु जो है एक समान आवेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक समान आवेशित गोला है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10 मीटर होती है, जिसमें धन आवेश जो है समान रूप से वितरित रहते हैं। धन आवेश जो है समान रूप से वितरित रहते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं वे इस प्रकार स्थित होते हैं कि अस्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अस्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार से नाम दिया गया। इसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें बताया गया तरबूज मॉडल के आधार पर अगर कहा जाए तो जो रेड पार्ट होते हैं तरबूज में, वे सब धनात्मक पार्ट होते हैं, और जो सीड होता है तरबूज का बीज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणात्मक पार्ट होता है। और वह इस तरह से बैलेंस होते हैं कि न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है। इस मॉडल में परमाणु के धनात्मक को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः जो है प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं, ठीक है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान जो है वह पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैला होता है, यह माना गया है। यद्यपि यह मॉडल जो है परमाणु के विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है, किंतु भविष्य में जो प्रयोग हुए उनके परिणामों के संगत नहीं चल पाया। जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, अल्फा कण जो है इस परमाणु से पार हो गए। पता चला कि परमाणु में खाली जगह है, लेकिन थॉम्सन ने कहा था कि परमाणु जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि परमाणु जो है पूरी तरह से भरा नहीं होता है, खाली जगह होता है परमाणु। इस बात की व्याख्या जो है थॉम्सन नहीं कर पाए और उनका मॉडल जो है सीमित हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। थॉम्सन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थॉम्सन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन वह परमाणु के थॉम्सन मॉडल के आधार पर नहीं मिला। वह उनको नोबेल प्राइज जो मिला है वह गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए मिला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं परमाणु का थॉम्सन मॉडल, जिसे सन 1998 में जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे अस्थायी विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है।
इस मॉडल को विभिन्न प्रकार से नाम दिए गए, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान जो है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। ठीक है, इस मॉडल का जो महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिक में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था परमाणु का थॉमसन मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल के बारे में। थैंक यू।